हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। काफ़ी लोगों के डाउट आ रहे हैं कि भाई साहब वो बचे 45 से 50 दिन, ठीक है, कोर्स को कैसे कवर किया जाए। ठीक है, तो भाई साहब मैं बता देता हूँ आई में कोर्स को आसानी से कैसे कवर कर सकते हैं। चलिए पेपर 4 की पहले बात। पेपर 4 में दो पार्ट्स होते हैं, आपको मालूम है। पार्ट ए आपका 50 मार्क का होता है, पार्ट बी आपका 50 मार्क का होता है। ठीक है, पार्ट ए मतलब हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स, बट डिपार्टमेंट कभी कभी ऊपर नीचे कर देता है। ठीक है, और पार्ट बी होता है आपका अकाउंट्स। डिपार्टमेंट कभी कभी पार्ट ए अकाउंट्स और पार्ट बी इनकम टैक्स बोलने लगता है। ठीक है, 50-50 मार्क का होता है। रिलेवेंट कौन कौन से चैप्टर्स हैं, देखिए हमने जितने चैप्टर्स आपको पढ़ाए ना वो सभी रिलेवेंट है, बट यदि किसी के पास टाइम कम है तो मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट बी में 4 चैप्टर्स को आप कवर कर लो। ठीक है, पहला होता है अकाउंटिंग साइकिल। इसमें आपका ट्रेडिंग पी&एल, बैलेंस शीट, ठीक है, कंपनी की, प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है, या फिर एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट इसमें बनाते हैं। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, अब इसमें सेग्रीगेशन क्या होता है, शुरू के 1 to 5 क्वेश्चन को बोलते हैं पार्ट ए, 6 से 10 क्वेश्चन को बोलते हैं पार्ट बी। 100 मार्क का होता है। ठीक, अब इसमें से आपको क्वेश्चन 1 करना है और बाकी के बचे हुए 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करना है। ऐसे इसको यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6वां करना है, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करना है। ठीक है, पहला और 6वां क्वेश्चन जो होता है 20-20 मार्क का होता है, तो टोटल 40 मार्क हो गए। बाकी के 6 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो 10-10 मार्क के होते हैं, टोटल 60 मार्क्स हो गए, तो 100 मार्क का क्वेश्चन आपका होता है। क्लियर है। चलो तो पार्ट बी की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है ना, जनरली अकाउंटिंग साइकिल का ही होता है। ठीक, अक्सर मैंने देखा है। उसके बाद पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है। ठीक, ये दो चैप्टर्स काफ़ी यूजफुल है। उसके बाद आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है कैश फ्लो। इसका क्वेश्चन जनरली आता ही आता है। ठीक है, पिछली बार भी आया हुआ है इसका क्वेश्चन। ठीक, पिछली बार सॉरी नहीं आया, पिछले 4 बार से नहीं आया ना, पर एक बार मेरे को लग रहा है इस बार आएगा। ठीक, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो होता है एक डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है आपके। ये 3 चैप्टर मैंने आपको बताया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिर हमने बताया आपको डेप्रिसिएशन, और AS6 जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 6। इसमें सॉरी AS3, चैप्टर नंबर 6 में AS3 कैश फ्लो का क्वेश्चन होता है। और एक होता है आपका BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये इनमें से 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 5 में से 4 क्वेश्चन आएंगे आपको, 5 में से 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से आप ये मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर लीजिए। क्लियर है, थॉरोली कवर कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। कुछ लोगों को पार्टनरशिप ना इमीडिएटली समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, पार्टनरशिप को आखिरी में कवर करेंगे, पहले ही बाकी के चैप्टर्स को कवर कर लीजिए। और जो भी डाउट आता जाएगा वो व्हाट्सएप पे आप पूछते जाएगा। हम लोग हर क्लास में, हर पेपर में 3 चीज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं। बुक्स आपको मेल पे भेजते हैं, PDF फॉर्म में, प्रिंट आपको मैनेज करना है। यदि किसी को बुक नहीं मिली है तो जिस दिन सब्सक्राइब करते हैं ना आपको, उसको उसी दिन रात को 12 बजे तक मेरी टीम आपको भेज देती है। यदि आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई है तो इसरानी प्लीज सर्च कीजिएगा आपके जीमेल पे। ठीक है, और एक बार ड्राइव पे चेक कर लीजिएगा, स्टिल ना मिले तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। दूसरा होता है क्लासेस, ये रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं 24/7, आप कभी भी कवर कर सकते हैं। तीसरा होता है डाउट सेशन, सारे डाउट आप जो व्हाट्सएप पे 1 to 1 पूछ सकते हैं। क्लासेस का फॉर्मेट क्या होता है, हम हर चैप्टर बताते हैं आपको, हर चैप्टर के बाद रिवीजन कराते हैं और उसके बाद उसकी क्वेश्चंस को कवर करते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं हमारे पास, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसी को हमने चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर दिया है हर पेपर में। ठीक है, और उसके हम क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको मालूम पड़ सके कि एग्जाम में क्या क्या पैटर्न्स आते हैं, जनरली क्या क्या पैटर्न्स को फॉलो किया जाता है। क्लियर। चलिए इसके बाद पार्ट ए की चर्चा कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताया, आप लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ लिख लीजिएगा। पार्ट ए में बेसिकली आपके पास 50 मार्क के क्वेश्चन आने हैं। ठीक, डिपार्टमेंट ने कभी कभी क्या किया, इसमें से पार्ट ए में से लगभग 6-7 क्वेश्चन भी पूछ लिए कभी कभी, और बच्चे हुए पार्ट बी से पूछा हूँ। इसमें आपका सैलरी का क्वेश्चन पिछले 3 बार से आ रहा है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन जनरली आ रहा था, कैपिटल गेन का क्वेश्चन आता है बट इस बार नहीं आया, 2024 में नहीं आया था, बट जनरली आप देखेंगे आता ही आता है हमेशा। ठीक, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि कैपिटल गेन का क्वेश्चन, इसका मतलब केवल कैपिटल गेन का क्वेश्चन नहीं, मिक्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मिक्स में क्वेश्चन जो होता है ना वो डिडक्शन वाले चैप्टर से आता है। जैसे आप देखो 2023 में 3 क्वेश्चन आ गए इस वाले। ठीक है, इसमें 5 हेड भी होंगे, डिडक्शंस भी होगा और टैक्स कंप्यूट करने के लिए भी होगा। ठीक, उसके बाद पीजीबी भी इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका एडवांस टैक्स वाले चैप्टर को आप छोड़ सकते हो, सेक्शन 235A B C का जो इंटरेस्ट होता है उसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, सेट ऑफ वाला कभी कभी आ जाता है, एक बार पढ़ लेना है, सेट ऑफ वाले में कुछ ज़्यादा कंटेंट है नहीं। ठीक, TDS को छोड़ सकते हो, पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ सकते हो। मिसलिनियस टॉपिक्स में ना रेसिडेंशियल टॉपिक वाला आ जाता है, रेसिडेंशियल और न्यू रिजीम। इस बार न्यू रिजीम जो है ना वो मिसलिनियस टॉपिक्स में हमने कवर कराई हुई है, वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, लिख के ले लो आप, न्यू रिजीम का क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो उसको कवर करना आपको बहुत ज़रूरी है। हमने सारे क्लासेस में न्यू रिजीम के क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, आखिरी में कराए हैं बेसिकली आपको। ठीक, चलिए सो ये आपका 50 मार्क का इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आपको कैसे करना है, ये मैंने चैप्टर्स आपको जो बताए उनको कवर कर लीजिए। यदि आपको थोड़ा बहुत आता है तो केवल रिवीजन क्लास को कवर कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन कर लीजिए। बेसिकली क्वेश्चन करने का ये जो 20 मार्क का क्वेश्चन आता है ना, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आप ये हार्डली 15 मिनट में कर सकते हो, 15 से 20 मिनट में विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। पेपर 4 में बेसिकली क्या जरूरी है, एक्यूरेसी जरूरी है सबसे ज़्यादा।
ठीक है, एक्यूरेसी नहीं है आपके पास तो पेपर 4 में आप कितना ही अच्छे से सॉल्व कर लीजिए वो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक मार्क इंपॉर्टेंट है। होता क्या है एमसीक्यू वाले चैप्टर में, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में एक पेपर गलत, एक क्वेश्चन गलत तो सीधे एक ही नंबर कटेगा ना, यहाँ पे तो सीधा 20 मार्क्स छोड़ेंगे, 10 मार्क्स छोड़ेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर देने में बहुत कंजूस है। उसके बाद पेपर 3 की बात कर लेते हैं। पेपर 3 में बेसिकली नीरज सर इसको कवर कराते हैं। ये थोड़ा सा मोनोटोनस होता है, यदि इंटरेस्टिंग नहीं होता ये पेपर, ठीक है। थोड़ा याद करने का इसमें क्योंकि ज़्यादा होता है, 100 मार्क का होता है। हर 8 चैप्टर में उन्होंने स्प्लिट कराया हुआ है, तो मोटा मोटा आपका 9 से 10-12 मार्क का जो होता है ना, हर चैप्टर से आता ही आता है, ठीक है। तो इसी सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। टीओपी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आरटीआई है, सीपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप फॉर्म है, आईटी एक्ट है, हिंदू लॉ है, ठीक है। जितना नीरज सर ने कवर कराया है, आई कैन अश्योर यू उसमें से 80 क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा मोनोटोनस है पेपर, बट इसमें से जो क्वेश्चन होते हैं ना वो रिपीटेटिव आने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए इसमें 80 प्लस क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो जितना नीरज सर ने कवर कराया उसको प्लीज़ कवर कर दीजिएगा, बट ये वाला पेपर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आखिरी के 20 दिन में कीजिएगा, ठीक। आराम से आप इसको 20 दिन में कवर कर सकते हैं, ठीक। पेपर टू में भाई साहब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं देखिए। पेपर 2 में अकाउंटिंग साइकिल है, सब्सिडरी बुक है, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये है हमारे पास मार्क्स वाइज सेग्रीगेशन। पेपर 2 में जो होता है ना, अकाउंटिंग साइकिल से 10 क्वेश्चन आते हैं जनरली, ठीक। पार्टनरशिप से 16 क्वेश्चन आते हैं, जॉइंट वेंचर से 4 क्वेश्चन आते हैं, कंसाइनमेंट से 5 क्वेश्चन आते हैं, कंपनी से 8 क्वेश्चन आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे तो आपके एग्जाम में 3-10 करीब कवर्ड 9 कवर्ड है, बट हमने पूरे आपको बताया बाकी के कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 होते हैं बेसिकली, तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ बताया हुआ है उसके। इसमें 23 क्वेश्चन आते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन 10 क्वेश्चन आते हैं, सब्सिडरी बुक हो गया 2, BRS हो गया, ये वाले चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सब्सिडरी बुक ये बेसिकली ITA वाले पेपर्स हैं, ITA वाले क्वेश्चन है, हमें कराना पड़ता है क्योंकि 2-2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, आप इसको स्किप कर सकते हैं यदि टाइम नहीं है तो। सब्सिडरी बुक, BRS आपका जो पेपर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एरर्स एंड द रेक्टिफिकेशन ऑफ बिल्स ट्रांजेक्शन, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मिसलिनियस थ्योरी, इसमें से 18 क्वेश्चन आते हैं। इसमें हो गया ब्रांच डिपार्टमेंट वाला भी हमने इसमें बताया हुआ है, ठीक है। ब्रांच एंड डिपार्टमेंट की समरी भी आपको इसमें कवर कराई हुई है। फिर आगे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हम लोग बनाते कैसे हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन को मिला के ही चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बनाते हैं, क्लियर। तो आपको ये चैप्टर्स हैं, आप है ना, ये चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 इनको स्किप कर सकते हो, बाकी सारे चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। केवल एक रिवीजन लो और उसके साथ साथ हमारे एमसीक्यूज कवर करते जाओ, क्लियर है। चलिए, सो पहला वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, ठीक। कोई भी डाउट, पार्टनरशिप में मैंने बेस्ट तरीका से आपको बढ़ाने की कोशिश करी है ताकि आप रिटेन कर सको। अकाउंटिंग साइकिल में भी मैंने जनरल एंट्री मॉडर्न मेथड से आपको बताई है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। ट्रेडिशनल मेथड को मैंने आखिरी में चैप्टर नंबर 12 में आपको समझाया हुआ है। मॉडर्न मेथड से करेंगे पूरे आपके चैप्टर्स को, उसके बाद ट्रेडिशनल से लिंक कर देंगे चैप्टर 12 में। बहुत अच्छे से ड्राफ्टेड बताया हुआ है, थोड़ा सा लंबा जरूर होता है ये वाला पेपर, बट आप इसको अच्छे से करेंगे ना तो डेफिनेटली ये 4 चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हैं। सब्सिडी बुक, BRS, एरर्स एंड द रेक्टिफिकेशन ऑफ बिल्स ट्रांजेक्शन, बाकी सारे चैप्टर्स को आपको कवर करना ही है, ठीक। पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 में 2 पार्ट्स होते हैं, 100 मार्क का पेपर आता है आपका, ठीक है। 2 पार्ट होते हैं इसमें, 50 मार्क और लगभग आपका 50 मार्क, ठीक है। या फिर 60 मार्क और आपका यहाँ पे 40 मार्क, ठीक। या फिर यदि मैं वो कर दूं तो आपका ये 70 मार्क, 65 मार्क और आपका ये 35 मार्क मोटा मोटा। अब मैं सेग्रीगेशन बता देता हूँ। पार्ट बी में आपका असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह होता है, 35 मार्क्स में असेसमेंट प्रोसीजर, पेनल्टी, सेटलमेंट कमीशन, अपील, डिविडेंड ट्रांसफर रूल, एडवांस रूलिंग, सर्च एंड सीजर, रिफंड, टैक्स रिकवरी, ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। और राइट ऑफ वाले मिसलेनियस चैप्टर से थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं और राइट ऑफ इसमें होता है, ठीक है। इसमें से लगभग 35 मार्क का क्वेश्चन पेपर आता है। बाकी 65 मार्क का किसमें से आता है, 65 मार्क आता है भाई साहब आपका पार्ट है। अब इसमें से 65 का सेग्रीगेशन ले लो आप, 65 में 10 मार्क का केस लॉ, 10 मार्क का ब्लैक एंड बेनामी, ठीक है। और बाकी के बचे 45 मार्क का ये सारे चैप्टर्स, 5 हेड्स की इनकम, डिडक्शंस, एडवांस टैक्स, सेट ऑफ, TDS, पार्टनरशिप की टैक्सेबिलिटी और मिसलेनियस टॉपिक्स, ठीक है। ब्लैक मनी, बेनामी, वेल्थ टैक्स, ठीक। ये 10 मार्क का होता है और आपका केस लॉ भी जो होता है ना वो 10 मार्क का ही होता है, ठीक। चलिए, अब ब्लैक मनी, बेनामी, वेल्थ टैक्स इसके डिटेल नोट्स आपको पार्ट बी के आखिरी में हमको रिक्वेस्ट आई थी कि भाई साहब इसको डिटेल में कवर करो, हमने बहुत डिटेल में कवर कर लिया। पार्ट बी के आखिरी में इसको नोट्स मिलेंगे आपको अपडेटेड, बिल्कुल, ठीक है। और हमने क्लासेस भी इसकी आखिरी में कवर कराई हुई हैं ताकि आप असेसमेंट अपील से इसको लिंक कर सकें, ठीक। चलिए, केस लॉ की क्लासेस भी हमने आखिरी में कराई हैं ताकि आप उसको लिंक कर सकें, 10 मार्क का जो केस लॉ होता है। बट डिपार्टमेंट ने पिछली बार क्या कर दिया था, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी कि इसने यहाँ से 22 मार्क का पूछ लिया और यहाँ से केवल 4 मार्क का ही पूछा। डिपार्टमेंट की गलती थी, यहाँ पे डिफाइंड नंबर हैं 10 मार्क ब्लैक मनी बेनामी, वो क्यों स्किप कर दिया, ठीक है। वो नहीं करना चाहिए था डिपार्टमेंट को, बट कोई बात नहीं, जितना हमने कवर कराया हुआ है
वो आपको स्पीड अप करना है। पेपर 1 की क्लास नंबर ऑफ क्लासेस आपको ज़्यादा लगेंगी। क्यों ज़्यादा लगेंगी? क्योंकि हमने थॉरली कवर किया हुआ है। तो आप कैसे कवर करेंगे? आप केवल रिवीजन क्लास को हर क्लासेस का फॉर्मेट क्या होता है, चैप्टर अच्छे से पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद उसका रिवीजन कराया और उसके बाद उसके एमसीक्यूज करा दिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यदि आपको आता है ना तो चैप्टर स्किप कर दीजिए, रिवीजन कीजिए और एमसीक्यूज कवर करते जाइए, ठीक है। आप 45 दिन में आराम से कर सकते हैं सिलेबस, यदि सीक्वेंसली सारी क्लासेस को कवर करें और जो भी आपके डाउट आते जाएंगे व्हाट्सएप पर पूछते जाइए। आई कैन अश्योर यू डेफिनेटली पास हो जाएंगे यदि हमारे पैटर्न से चलेंगे तो। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। कोई भी डाउट हो प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा, नंबर नहीं है आपके पास तो फिर आप इसको नंबर को सेव कर लीजिए 8359936663 8359936663, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्लीज़ व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। यदि आपको ये यूज़फुल लगी क्लास तो फिर प्लीज़ अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर